प्रॉपर्टी का सवाल है साहब, ये क्या जिम्मेदारी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये तो हद हो गया साहब। सुप्रीम कोर्ट को एक सज्जन कुछ दिन पहले तक एक बात बोलते थे तो मैं आपत्ति करता था, और उसमें वो शब्द का प्रयोग करते थे, वो कोठा शब्द का, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। वैसा शब्द नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। नहीं है वो शब्द, वो मैं भी उसका प्रतिकार करता हूं, वो कहना अनर्गल है, बिल्कुल अनर्गल है, लेकिन ये तो अपराध की श्रेणी में आ रहा साहब। यस यस यस। तो वो जो अजित भारती जी का है ना, तो लैंग्वेज थोड़ी सी मॉडरेट रखना चाहिए था। उनके आरोप ठीक है, मैं भी मानता हूं कि हाँ, आरोप सही है, लेकिन इन शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि सारे जज वैसे नहीं है और पूरा जुडिशरी वैसा नहीं है। कुछ लोग मिलकर के उनको बदनाम कर रहे हैं, इस इंस्टीट्यूशन को। अरे तो ये केस में हमको अच्छे जजों ने ही हेल्प किया ना। इस केस में हम देखिए, अच्छे जजों ने हमको राइटिंग में लिख कर दे दिया, अच्छे अधिकारी ने लिख कर दे दिया, और अच्छे जज जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इनके दबाव में न आते हुए हमारे खिलाफ का सेंटेंस को स्टे कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट का ही कंटेम्प्ट की सजा सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टे किया होगा। यह आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। यहां तक कि हाईकोर्ट जज जस्टिस CS कर्णन थे, उनको जेल में जाना पड़ा। राहुल गांधी थे, उनको माफी मांगनी पड़ी। सीबीआई के डायरेक्टर थे, उनको 1 दिन की सजा दी गई। सबको सजा हुई, लेकिन हमारे इस केस में स्टे दे दिया गया। ये हमारा इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि गड़बड़ी हुई है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने पहला जब हियरिंग हो रहा था ना, तो हमारा वही आरोप था कि ये झूठे डॉक्यूमेंट, फ्रॉड और कॉग्निजेंस जो है वो गलत तरीके से लिया गया। तो जस्टिस ललित ने कहा कि बिल्कुल इनका राइट है, और इनका रीट भी पेंडिंग है, और 1 अपील का राइट है। सुप्रीम कोर्ट में अपील ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो और हमारा और प्रशांत भूषण का दोनों का रीट एडमिट हुआ है और अभी हियरिंग के लिए है। तो अभी शुरू से लगा देना उसको, लेकिन एडिट करके। हाँ, तो बोलिए। जस्टिस दीपक गुप्ता के बेंच के पास मैटर आया तो हम रिस्पोंडेंट थे। हमने कहा कि ये जो कॉग्निजेंस है वो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच का जजमेंट है। एक प्रकाश चंद का जजमेंट है, दूसरा कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का 2018 का। उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि ओनली चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। सो मोटो कॉग्निजेंस लेने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को है। हाँ, अगर कोर्ट के सामने किसने चप्पल फेंक के मार दिया, गाली दे दिया, ऐसे केस में वो बेंच ले सकता है। लेकिन जो सेक्शन 15 में स्कैंडलस प्लीडिंग का हमारे खिलाफ बताया गया है, तो स्कैंडलस प्लीडिंग का लॉ है कि जो दीपक प्रहलाद का जजमेंट है 2004 का सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस कपाड़िया का, वो कहता है कि इसमें सेक्शन 15 आता है। तो 15 में वो जो कॉग्निजेंस का अधिकार है सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। अब हमने पहले बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो इसमें केस क्लोज कर दिया था, और उन्होंने कहा कि हमने इनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया नहीं है। और एक बात, ये जो ऑर्डर लिखा था ना रोहिंटन नरीमन ने, तो वो ऑर्डर उन्होंने नहीं लिखा था, वो कहीं से बनवा के लाया था। वो भी हमने साबित कर दिया कोर्ट में। क्यों? उन्होंने क्या लिखा कि ये जो कंप्लेंट है IBA का है, बॉम्बे बार एसोसिएशन का इंडियन बार के खिलाफ में, तो वो कंप्लेंट का कॉपी हमारे पास आया और उसकी ये प्रेयर उसमें लिखी हुई है। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने रजिस्ट्रार को बोला, कोर्ट को मांगा कि वो कंप्लेंट का कॉपी तो हमको, ये नोटिस के साथ में तो है नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर किया, रजिस्ट्रार ने लिख कर दिया, ऐसा कोई कंप्लेंट इनके रिकॉर्ड में था ही नहीं रोहिंटन नरीमन के। और वो बेचारा अधिकारी हमको बता रहा है, बोले देखो यार, इन्होंने बाकी बातें हमारी नाम मत बोलना, इन्होंने ऑर्डर बाहर से बनवा के लाए, रिकॉर्ड पे वो कंप्लेंट आई नहीं, तो रिप्रोड्यूस कैसा करेंगे उसमें? तो ऑर्डर में रिप्रोड्यूस भी कर दिया, वो एक फ्रॉड हो गया। तो हमने कहा लिख कर दो, तो फिर सीनियर अधिकारी ने लिख कर दे दिया कि हमारे रिकॉर्ड पे ऐसा कोई था ही नहीं और है भी नहीं, आप पहले इसमें फंस गए। फिर बोले चीफ जस्टिस ऑफिस से बुलाओ, वहां से बुलाया, और हमने गोगोई साहब ने कहा कि इनको राइटिंग में दे दो सब कुछ। तो उस समय बोबडे साहब थे CJI, उन्होंने बोला कि पूरा दे दो। हमको राइटिंग में मिल गया कि ये केस CJI ने क्लोज किया था, और ये जो कह रहे हैं ऐसा कि हमको उन्होंने भेजा था CJI ने, ये झूठ कह रहे हैं। राइटिंग में दे दिया हमारे पास।
ये डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे दिए थे, उनको समझ में आ गया अगर ये इस बात पे ऑर्डर हो जाए तो अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा अगेंस्ट रोहिंटन नरीमन, तो और दैट विनीत सरन। तो उन्होंने क्या किया, हमारे पास में डॉक्यूमेंट दिए वाली चीज है और क्या नकल को अकल भी लगती है, तो जस्टिस दीपक गुप्ता आपने ऑर्डर में लिख रहा है कि एडवोकेट विजय कुर्ले ने ये सारे डॉक्यूमेंट दिए और बाद में वो फाइल चुरा लिया, सुप्रीम कोर्ट से चुरा कर लेकर चले गए लोग और बाद में जला दिया उस फाइल को। आप हमारे पास में सर्टिफाइड कॉपीज है सब। आप प्रॉब्लम क्या है, एक जगह लिख रहा है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट है, हमने कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट कहां है बताओ, तो नया रजिस्टर करता है, कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं रिकॉर्ड पे। तो ये होता है आईपीसी 409 और ये जो 379 वगैरह चोरी का जो मामला है, और सुप्रीम कोर्ट की संपत्ति होती है, कोई भी एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की संपत्ति है, तो सुप्रीम कोर्ट की संपत्ति को चुराना, गायब करना, डिस्ट्रॉय करना, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।